भट्टामर का जैसे मैंने बताया था, जो भट्ट को अमर बनाने वाले, ऐसा जो है उस भट्टामर को सिद्धों की इस पावन भूमि में, वो भी बड़े बाबा के चरणों में, हम सबको आराधना करने को मिल रही है। और न केवल आराधना, अपितु उस भट्टामर का रहस्य सुनने को भी मिल रहा है आप लोगों को। प्रतिदिन हम आप लोगों को उसका क्या आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है, ये भी आपको जानने को मिल रहा है। आज भी उसका काव्य लें, उससे पहले इस भट्टामर के महत्व को आपके सामने बताऊं कि एक तो कोर्स ही चलता है, बच्चे लोग तो सुने भी होंगे, भट्टामर हीलिंग के नाम से। जैसे नमोकार हीलिंग चलती है, वैसे भट्टामर हीलिंग चलती है। अभी जब बाजना से आपके इस बड़वानी 52 गजा की ओर हमारा बिहार चल रहा था, तो एक नागपुर की मंजू बहन है, वो मंजू बहन आई थी, पैदल बिहार भी की हमारे साथ में। तो वो इस भट्टामर के माध्यम से अनेक असाध्य रोगों को दूर करती है। और न केवल वो, और न केवल भारत में, अपितु विदेश में भी उनकी पूरी टीम लगी हुई है। और वो भारत के बाहर भी भट्टामर के माध्यम से हीलिंग करती है प्रतिदिन। ऐसा यह है भट्टामर का, यह पूरा का पूरा स्रोत तो हमारे लिए पूज्य है ही। इसका एक एक काव्य भी अनेक बीमारियों को दूर करता है। और जब आप देखिए न, कर्मों के ताले तोड़ने में समर्थ है, तो बीमारी किसका नाम है। एक क्षमा सागर जी के मुझसे हमने सुना था कि दमोह के पास, कुंडलपुर दमोह, वहाँ बांदटपुर नाम का एक गांव है। वो बांदटपुर में एक कैसा भी सर्प काट जाए उसका विष उतार देता था। तो उससे पूछा गया कि भी तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे ये विष उतर जाता है। तो पहले तो उसने बताया नहीं, क्योंकि मंत्र जो है बताने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन कोई गुरु पूछ रहा है तो फिर बताता ही है। तो उसने भट्टामर का 41वां काव्य पढ़ा। उसको पूछा गया कि तुम्हें मालूम है कौन सा? बोले नहीं, हम तो बचपन से यही इसी मंत्र से कर रहे हैं। मतलब उसके पूर्वज भी भट्टामर के काव्य के माध्यम से विस्तृत हकीकत बता रहे हैं। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण सुनने को आते हैं, एक नहीं। मुस्लिम लोग भी इस भट्टामर के माध्यम से अनेक आप लोग, अब वहाँ जाके आप लोग करवा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी, अरे पूरा का पूरा काव्य पढ़ो और कर्म काटने के लिए पढ़ो। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपना उद्देश्य भक्ति करने में कर्म काटने का उद्देश्य होना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें तो अपना आप ही हो जाएगी। इसलिए घटनाएं जीवन में घटित होती है और आप लोग क्या करते हैं, टूट जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, और मजबूत बन जाते हैं। कांच पे हथौड़ी से चोट मारो तो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। और सोने पर चोट मारो तो बोलो उसमें और निखार आ जाएगा। तो हथौड़ी तो दोनों पे पड़ रही है। अब ये आप पर निर्भर है, आप कांच बन रहे हो या स्वर्ण बन रहे हो। मानतुंड आचार्य के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, यदि और किसी पर होता वो उद्वेलित हो जाता, लेकिन मानतुंड आचार्य ने उसी उपसर्ग को अपनी उपलब्धि समझा और ऐसी भक्ति की कि राजा भोज को भी नतमस्तक कर दिया। नतमस्तक। और पहले ऐसा होता था, राजा जो धर्म पालन करता था, पूरा का पूरा नगर भी वही धर्म पालन करेगा।
उसके साथ में प्रजा भी जैन धर्मावलंबी बन गई। ये इतना बड़ा स्रोत हमारे पास में आया, एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल और परसों, कल किया था अपन ने, कल के काव्य में आया था कि भगवान मेरे में इतनी समर्थता कहाँ है जो आपकी भक्ति कर सकूं। मेरी बाहुओं में इतना दम नहीं कि मैं समुद्र को पार कर सकूं। वो समुद्र भी कैसा, उछलता हुआ जिसमें लहरें हों, मगरमच्छ जिसमें उछल रहे हों, ऐसे समुद्र को मैं पार नहीं कर सकता हूं। फिर भी मैं बालक होकर भी आपकी भक्ति के लिए लालायित हो रहा हूं। क्या बोलते हो, यानी मेरे में मचल रहा है मन आपकी भक्ति करने का। 4 बातें बताई थी। मैं बुद्धिहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, और मैं लज्जा से भी हीन हूं। हाँ, मुझे लज्जा नहीं आती है, तो लज्जाहीन हूं, और बालक की तरह मेरी सामर्थ्य होकर भी आपकी भक्ति करने को मेरा मन मचल रहा है। आप लोग बोलते हो ना कि जिया न माने रे न माने, जिया न माने रे न माने, भक्ति को मचल गया है। ऐसा भजन गाते हो आप? नहीं गाते हो? गाते हैं, गर्दन तो हिला रहे। तो वही यहाँ पर क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं, उसका ही जवाब मैं नहीं दे रहा, मानतुंग आचार्य आपको दे रहे हैं। अपन उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ भी देखेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस है, कर्तुस्तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त है। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, न वेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, न वेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बहुत अच्छा। यहाँ पर भी कल जैसे मैंने बताया था, वसान मुनीस, उसके आगे देखो एक चिन्ह लगा है। चिन्ह लगा है, वो विस्मय बोधक या संबोधन बोधक चिन्ह है। कल भी आया था, कल आया था गुण समुद्र के आगे। पुस्तक ले लो तो उसमें दिखेगा, वहाँ से उठ के लेना पड़ेगा। हाँ, ले लो। तो मैंने सोचा चिन्ह देखकर गाड़ी चलाने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। चिन्ह देखकर, रोड पर जो चिन्ह लगे हैं, सिंबल लगे हैं, आपके यहाँ बड़वानी आते हैं तो बहुत सारे गड्ढे आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो ट्रैफिक वालों ने मार्गदर्शक चिन्ह लगा रखे हैं। चिन्ह देखकर गाड़ी चलाने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, और चिन्ह देखकर पढ़ने वाला कभी अशुद्ध पाठ नहीं पढ़ता। चिन्ह देखकर पढ़ने वाला कभी अशुद्ध पाठ नहीं पढ़ता। यदि अल्प विराम लगा है तो उसका मतलब है थोड़ा सा रुको। पूर्ण विराम लगा है मतलब थोड़ा ज्यादा रुको। आपको डैश लगा है मतलब ये जोड़कर पढ़ना है, इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है। और यदि संबोधन चिन्ह लगा है तो आपको बिना कहे हे मुनीस ये बोलना है। अब हे शब्द वहां आपके आया नहीं, लेकिन जो चिन्ह है वो आपसे बुलवा रहा है हे मुनीस। तो मुनीस शब्द से वसान, मुनीस के आगे जो लगा हुआ है हे मुनीस। मुनीस किसे कहते हैं? मुनियों के ईश को, जो मुनियों के द्वारा भी पूज्य है, ऐसे ईश्वर को मुनीस कहते हैं।
अब मुनि शब्द भी कई प्रकार से प्रयोग में आता है। तत्वार सूत्र उठा के देखोगे तो वहाँ 5 भेद बताए, पुलाट, वटकुश, कुशील, स्नातक, निर्जनता, ये मुनि के भेद बताए। समझ में आए? 5 भेद। और दूसरे रूप में आया उसी तत्वार सूत्र में आगे 90वें अध्याय में आपको, ये भी 90वें अध्याय का ही सूत्र है, वहां आता है ऋषि, मुनि, यति और अंगार, ये 4 भेद भी बताए। तो पुलाट, वटकुश, कुशील और स्नातक और निर्जंत, ये सब मुनियों के भेद हैं। समझ में आ रहा है? पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि होते हैं, कभी थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया हो तो आप लोग मालूम होगा, जिसकी विपरीत धारणा बनी रहती है। दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि और 5वां है वीरता विरत या संयमा संयम। अब 6वें गुण स्थान से लेकर ऊपर सब मुनि महाराज होते हैं। बताने का ये मुझे दृष्टि ये थी कि 5वें गुण स्थान तक मुनि महाराज नहीं होते, 6वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक सब मुनि महाराज जी कहलाते हैं। उन्हीं के ये भेद बता दिए मैंने, चाहे वो पुलाट हो, चाहे वो वटुस हो, चाहे वो कुशील हो, चाहे वो स्नातक हो, चाहे वो निर्जंत हो, चाहे वो ऋषि हो, रिद्धिधारी मुनि महाराज को ऋषि कहते हैं, चाहे वो यति हो, मुनि हो, ऋषि मुनि यति अंगार। मुनि जो है अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी या केवल ज्ञानी में से कोई भी एक ज्ञान जिनके पास होता है वो मुनि की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में बताई। और यति जो है वो जो मुनियों को भी विशेष रूप से आगे बढ़ जाते हैं वो यति है। और अंगार जो श्रेणी में आरूढ़ हो जाते हैं, श्रेणी आरूढ़्याम यति, वो यति कहलाते हैं। और जो सामान्य रूप से जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके अंगार। सामान्य मुनियों को क्या कहा? अंगार। आप लोग क्या हैं? आगार वाले। आगार का मतलब होता है घर। ये याद रखो, ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि बड़वानी आगार जो बसें खड़ी होती है, बड़वानी डिपो, उस बड़वानी डिपो में जाके आप देखना वहाँ पे आगार लिखा हुआ। जब हम छोटे थे तो जयपुर में जाते थे तो जयपुर में आगार लिखा हुआ पढ़ते थे। तो मुझे भी लगता था उस समय, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन ये मान लीजिए आपके टोंट फाटक आगार, इधर ये जो है झोटवाड़ा आगार है न, इस प्रकार से अलग अलग डिपो बने रहते थे। उन डिपो में सांगानेर आगार है न, तो ये अलग अलग आगार। तो मैंने बोला ये आगार का मतलब क्या होता होगा, लेकिन अब समझ में आया आगार का मतलब होता है घर। आगार का मतलब घर। सागार धर्मामृत एक शास्त्र का नाम है, सुना है आपने? सागार धर्मामृत वो आप लोगों के लिए है। उसमें श्रावक की चर्या का वर्णन है। उसी शास्त्र में लिखा है कि हमें कैसे घर में शादी विवाह करना चाहिए, वर वधू कैसे होने चाहिए, माता पिता कैसे, पूरा वर्णन दिया है आपके। मतलब यानी जन्म से लेकर मरण तक की सब क्रियाएं दिए। ये है सागार धर्मामृत पंडित आसादर जी का। और एक है अंगार धर्मामृत, वो मुनियों की चर्या का वर्णन करता है। वो क्या करता है? मुनियों की चर्या का वर्णन। तो यहां पर भी ये जो अंगार बताया है, ऋषि, मुनि, यति और अंगार, सामान्य मुनियों को अंगार कहते हैं। तो यहां पर वर्णन चल रहा है, हे मुनीस, हे मुनीस, अहम सो
अहम, सोहम है ना, उसको संधि विच्छेद कर देंगे तो स अहम, वह मैं, तथापि आपकी, तो भी, शक्ति विगत अपि, शक्ति से रहित होने के बाद भी, तव स्तवम कर्तुम, तुम्हारी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। भक्ति वसात, क्यों? भक्ति के वश होकर। हे प्रभु, मैं आपकी, ऊपर के श्लोकों से जोड़ो अब, जो मैंने बताया था कि मैं सामर्थ्यहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं बुद्धि से भी हीन हूं, मेरे पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। ये सब होने के बावजूद भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए, भक्ति के वसात आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। उदाहरण देखो, बहुत शानदार उदाहरण आचार्य मानतुंड इसमें दे रहे हैं कि मृगी आत्मवीर्यम अविचार्य। मृगी का मतलब होता है हिरणी। मृगी का मतलब हिरणी, बोलो तो, हाँ सुस्त हो रहे हो। हिरणी, अब वो मौसम ही ऐसा हो रहा है ना, तो उमस में होता ही है। तो मृगी जो है आत्मवीर्यम, अपनी शक्ति को अविचार्य, विचार करके, विचार नहीं करके, प्रीत्या, प्रीति वसात, वहां भक्ति वसात में आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपका गुणानुवाद कर रहा हूं, और यहां प्रीति के वसात वह हिरणी अपनी शक्ति को नहीं जानकर भी, जानती कि मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी निज शिशु, अपनी शिशु के परिपालनार्थम, अपनी शिशु के रक्षार्थम, किम मृगेंद्र अभ्यति न, मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह। क्या शेर के सामने नहीं आती? बोलो, शेर ने मृगी के बच्चे को पकड़ लिया तो क्या वो उसको छुड़ाती नहीं है? अपने प्राण भी दांव पर लगा देगी, क्योंकि मां इसी का नाम होता है। यहां पर दो तीन बातें आपको बताऊंगा। कुछ वर्तामर में मृगी पाठ है और कुछ में मृगो पाठ है। मृगो भी आता है ना, वहां पर मृगो लिखा हुआ भी मिलता है। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेंद्रम, ऐसे पढ़ते हैं। तो आचार्य श्री जी से एक बार पूछा बहनाड़ा जी ने, महाराज जी कौन सा पाठ ठीक है, मृगी पाठ ठीक है या मृगो पाठ ठीक है? तो आचार्य श्री जी ने कहा, संतान तो दोनों की होती है, इसलिए मृगी भी ठीक है और मृगो भी ठीक है। ये पहला बात थी। फिर जब बाद में बहनाड़ा जी रोज बैठते थे संका, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, आचार्य भक्ति के बाद आचार्य श्री जी तुरंत सामायिक नहीं करते। तो जैसे आचार्य भक्ति जल्दी हो जाती है और सर्दी में तो और लंबे टाइम होता है, तो बहनाड़ा जी बैठते थे तो हम लोग भी बाजू में बैठ जाते थे, क्योंकि मालूम है कि आचार्य श्री जी इनसे कुछ न कुछ बात करेंगे, और जो बात होगी वो तत्व चर्चा बहुत अच्छी सुनने को मिलती थी। हम तो प्रतिदिन जब तक बहनाड़ा जी रहे तब वो आते थे तो हम बैठते थे। तो वो मृगी, तो आचार्य श्री जी ने कहा, देखो अब जो ध्यान देने लायक बात है आप लोगों के लिए, आचार्य श्री जी बोलते हैं मुझे मृगी पाठ ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोला? दोनों पाठ सही है, लेकिन मृगी पाठ ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वात्सल्य भाव, ममता भाव, जो प्रीति भाव मां का होता है वो पिता का नहीं होता। संतान के प्रति जो प्रीति मां की होगी वो पिता की नहीं होगी। आप देख लो प्रैक्टिकल कभी भी, तो मां जो होती है वो अपने पूरी भरसक प्रयास में लग जाती है, और हमेशा वात्सल्य की करुणा की मूर्ति मां को कहा है। तो ऐसा ही हुआ। तो मृगी जो थी वो हिरण को पकड़ ली। एक कवि की बहुत अच्छी
पंक्तियों का अर्थ मुझे याद आ रहा है, उसकी संस्कृत की वो पंक्तियां तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन प्रमाण सरस्वती महाराज ने मुझसे सुना था कि मृगी जो हिरणी है वो उस शेर से बोल रही है कि शेर ने हिरणी को पकड़ लिया। देखो ममता कैसी होती है। तो उसने बोला कि तू मेरे पूरे शरीर को खा लेना। क्या बोला? तू मेरे पूरे शरीर को खा लेना, लेकिन ये मेरे 2 स्तन छोड़ देना। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। मतलब कवि की कल्पना देखो कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसको दूध पीने के लिए दूध छोड़ देना, बाकी तू मेरे पूरे शरीर को खा के अपनी भूख शांत कर लेना। ये होती है माँ की ममता, माँ का वात्सल्य। शेर ने जब ऐसा सुना तो शेर का मन भी थोड़ा सा पिघला। जा तुम पहले अपने बच्चे को दूध पिला के आ जा, फिर आ जा। और लेकिन आ जाना, जाना नहीं। अब वो गई, अपने बच्चे को जल्दी से बोलती है, जल्दी से बेटा दूध पी ले और मुझे अभी तुरंत। लेकिन आज माँ की आंखों में वो प्रेम नजर नहीं आ रहा। जब रोज दूध पिलाती थी वो प्रेम आज नहीं है। आज उसके मन में एक अलग ही मतलब यानी भय छलक रहा है और वह थोड़ी घबरा जैसी रही है। तो वो बोली माँ आज जरूर कोई कोई बात है, मैं दूध तो बाद में पीऊँगा, पहले तुम ये बताओ कि बात क्या है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम जल्दी दूध पी, बस मुझे जाना है। बोले नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा, जब तक तू बताएगी नहीं तब तक मैं भी जिद पे हूँ, मैं दूध नहीं पीऊँगा। अब वो छोटा सा सावट, जो जानवरों के बच्चे होते हैं ना उनके सावट बोलते हैं, जंगली जानवर जो होते सावट। तो वो सावट बोलता है कि तुम बता। हार कर हिरणी को अपनी आप बीती बतानी पड़ी कि ऐसा ऐसा आज जंगल में हुआ, शेर ने मुझे पकड़ लिया था, बस तुम्हें आज अंतिम बार में दूध पिलाने के लिए उसने छोड़ दिया, तुम जल्दी दूध पी ले और मुझे फ्री कर दे। बोले कहाँ है? वो जंगल में है। तो बोले वो पहले मुझे खाएगा फिर तुम्हें खाएगा। मेरे होते हुए मेरी माँ को कोई खा जाए ये हो नहीं सकता। चलो। और उछल कूद करता हुआ आगे आगे माँ उसको रोकती है, पीछे पीछे वो हिरण का बच्चा आगे आ रहा है। कभी वो आगे आता है तो माँ आगे आ जाती है कि नहीं तुम नहीं चल मेरे साथ में। दोनों को आते देख वो ही शेर के सामने, शेर बैठा था, शेर के सामने माँ आके बोलती है कि आप मुझे भक्षण कर लो। तभी हिरण का बच्चा उछल के आगे आता है, मेरी माँ को आप भक्षण करो, उससे पहले मेरे को आप भक्षण करो, मेरे से भूख शांत करो, मेरी माँ को आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब वो बोलती है कि मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी, आप पहले मुझे मार लो फिर मेरे बच्चे को मारो। जब दोनों की इस द्वंद्व को देखता है तो शेर का भी मन पिघल जाता है और शेर कहता है जाओ तुम दोनों को अभय देता हूं, तुम्हारी प्रीति के सामने तो मेरी भूख ही शांत हो गई है, तुम्हारी प्रीति के सामने तो मेरी भूख ही शांत हो गई है। बंधुओं यहां पर भी आचार्य मानतुंड आचार्य इन्हीं शब्दों के माध्यम से हमें वह पाठ पढ़ा रहे हैं कि हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, मैं आपकी भक्ति के करने लायक नहीं हूं, मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से हिरणी शक्तिहीन होकर भी क्या अपने बच्चे को बचाती नहीं है, उस शेर से नहीं भिड़ जाती, इसी प्रकार से मैं भी आपकी प्रीति वसात, भक्ति के वसात आपकी भक्ति करने को लालायित लाचार हुआ हूं। अब मैं ललक उठ रही है, हिलोरें उठ रही है। इसलिए अपन सबको भी 3 शब्द इस श्लोक में आए हैं, एक है प्रीति, एक है शक्ति और एक है भक्ति। जिसके मन में प्रीति होती है
वो शक्तिहीन होकर भी प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में लग जाता है। ये इस श्लोक के माध्यम से आया है। इस श्लोक में एक बहुत अच्छी बात जो आध्यात्मिक अर्थ मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक शब्द आया है सोहम। शब्द आया, आप लोगों ने भावना योग यदि सीखा होगा तो सोहम का क्या अर्थ है? बोले। सो का मतलब होता है जो, से, वह, मैं। अभी मैंने बताया। तो जो आप हो वही मैं हूं। ये स्त्री, ये पुरुष, ये छोटा, ये बड़ा, ये काला, ये गोरा, ये पाटनी, ये डंडवाल, पहाड़िया, ये सब ये बाहरी रूप रंग है। अगर भीतरी आत्मा देखो तो सबकी एक है या नहीं है? अरे भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तो सो हम, एक अर्थ ये लगाओ कि जो आप हो प्रभु वही मैं हूं, और दूसरा अर्थ लगाओ कि जैसा भी हूं आपका हूं। सो अहम, जो भी हूं भगवान, अब जैसा भी हूं, मैं शक्ति के हीन हूं, भक्ति के हीन हूं, मतलब जो है बुद्धि से हीन हूं, लेकिन आपका हूं। कहता हूं ना, कहते हो ना आप लोग कि जैसा भी हूं मैं आपका हूं, अच्छा हूं तो और बुरा हूं तो, ये भी निश्चित रूप से इसका अर्थ है। इसलिए प्रभु का यह परिचय हमें प्राप्त होना चाहिए। एक और यहाँ पर अर्थ जो मेरे चिंतन में आया वो ये है कि एक तो है शेर, ठीक है, और एक है सावक यानी बच्चा, और एक है हिरणी। तीन चीजें थी अभी उदाहरण में, तीन चीज आई ना, उदाहरण के माध्यम समझो। एक है शेर, एक है बच्चा और एक है हिरणी। तो विषय कसाई रूपी शेर हमारी आत्मा को खाने को दौड़ता है। विषय कसाई रूपी शेर हमारी आत्मा पर झपट्टा बोलता है। तो भक्ति रूपी हिरणी कहती है, भक्ति रूपी हिरणी कहती है कि विषय कसाई आड़े नहीं आ पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। जैसे ही भक्ति रूपी, वो भक्ति रूपी हिरणी कहती है, उस विषय कसाई रूपी शेर से भक्ति रूपी हिरणी रक्षा करने को दौड़ती है। आया ना एक शब्द, आचार्य मांडुक्य ने क्या शब्द दिया? परिपालनार्थम। परिपालनार्थम मतलब परिपालन के अर्थ कौन आया? हिरणी। मतलब उसमें शक्ति नहीं है तो भी वह भक्ति के वसात, ममता के वसात, प्रीति के वसात वह सामने आ जाती है। तो जो भक्ति में डूबेगा उसको विषय कसाई रूपी शेर खा पाएगा, ये मेरा कहना है। जो भक्ति में, आज आप लोग मान लीजिए अभी बड़वानी से यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर आए तो वहां पर रहते तो विषय कसाई तो रहते ही ना। अब यहाँ गुरु की शरण में आ गए, सिद्ध क्षेत्र पर आ गए, तो उतनी देर तो आप शुभ में आपका उपयोग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उतनी देर तो शुभ उपयोग में आप खाटी पुण्य कमा रहे हो। फ्री पॉकेट में, फ्री पॉकेट में तो नहीं, त्याग करोगे तब कमा पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी होता है। इसलिए प्रीति भक्ति रूपी मृगी के द्वारा प्रीति होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसका पद्यानुवाद भी अपन देखते हैं। बहुत अच्छा पद्यानुवाद आप लोग पढ़ते ही हो हिंदी में। वह मैं हूं कुछ शक्ति न रख कर, भक्ति प्रेरणा से लाचार, करता हूं स्तुति प्रभु तेरी, जिसे न पौर्वा पर्य विचार। पौर्वा पर्य का मतलब बोलो,
कौन बताएगा? हिंदी में है, ये बहन बताएगी 52 गजा वाली। पौर्वापर्य, पौर्वापर्य का मतलब होता है पूर्व और अपूर्व, उसको संधि कर दो तो पौर्वापर्य। तो पूर्व यानी पहले और अपूर्व यानी बाद में। तो पहले और बाद में, आगे और पीछे, बिना विचारे विचार, बिना विचार के मैं आपकी भक्ति करने को लाचार हो गया हूं। तो वह मैं, दोबारा से पढ़ते हैं, वह मैं हूं कुछ शक्ति न रख कर, भक्ति प्रेरणा से लाचार, करता हूं स्तुति प्रभु तेरी, जिसे न पौरवा पर्य विचार। निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल, जाती है मृगपति के आगे, प्रेम रंग में हुई रंगी। जाती है मृगपति, मृगपति यानी शेर, मृग यानी हिरण, और पति यानी उनके सबके मृगपति। जैसे भूपति यानी राजा होता है, वैसे मृगपति यानी शेर के आगे प्रेम रंग में वह रंगी हुई, उस शेर को भी चुनौती दे देती है और शेर के सामने भी वह भिड़ जाती है। हम सब भी शक्तिहीन होकर भी पंचम काल में आप चाहो हमें बहुत अच्छा सैनन मिल जाए, हमें बहुत शक्ति प्राप्त हो जाए, जैसे चतुर्थ काल में एक आसन में 4 महीने खड़े हो जाते थे, ऐसे हम भी वर्षा योग, 3 प्रकार का योग होता है। एक होता है वर्षा योग, एक होता है आतापन योग, और एक होता है आतापन योग है न वृक्ष मूल योग यानी वर्षा योग, और एक होता है जो शीत में नदियों के किनारे जो होता है वह है। तो पहला कौन सा योग हुआ? गर्मियों में जो योग होता है, पहाड़ के चोटी पर जाकर चूल गिरी, एक तो पहले पहाड़ और फिर उसकी भी चोटी, तो वहां पर होगा, वो होगा आतापन योग। ठीक है। नदियों के किनारे अच्छी भयंकर ठंड, दिसंबर जनवरी का महीना, और वहां ठाड़े हैं जिसमें अच्छे अच्छे बंदरों के बताते हैं वो भी कांपने लगते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, तो भी मुनि महाराज दोनों भाव काले पड़ गए। मुनि महाराज बिल्कुल हवा से भयंकर। आज योगी भक्ति में पढ़ा था ना आप लोगों ने कि साई साई कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई, पूरा तुषार पड़ा, पाला पड़ा, तो ये खेत वेत सब काले पड़ गए। ऐसे में वो ठाड़े हैं, उसको बोलते हैं अभ्रावकाश योग। अभ्रावकाश योग, आकाश के नीचे शुभ्र मतलब बिल्कुल स्वच्छ आकाश होता है उस समय, सर्दियों में उस समय बादल नहीं होते अभी की तरह, अभी काले काले बादल होते हैं, और इसको बोलते हैं वृक्ष मूल योग या वर्षा योग। वर्षा योग तो कह देते हैं, वृक्ष मूल यानी, बोलो दादी बता देगी, वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं। क्यों? आप देखो अभी जैसे वर्षा नहीं हो रही तो पानी बंद हो गया ना, लेकिन पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ, रात में पूरी रात पानी आया था, तो अभी इस समय भी पानी, जिस समय पानी आता है उस समय तो वो भीजते ही है, जब पानी चला जाता है तब भी थोड़ी सी भी हवा चलेगी उनके ऊपर पानी की बूंदें आएगी। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है ऐसे मुनिराज जो इस प्रकार का परिचय सहन करते हैं। निश्चित रूप से उन मुनियों के भी वो ईश्वर है। आचार्य श्री जी की वो पंक्तियां याद आ रही है योगी भक्ति की, जिनके माध्यम से इन तीनों योगों का वर्णन उन्होंने योगी भक्ति में किया। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं,
वर्षा ऋतु में कठिन परिस तरुतल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन। ऐसे मुनिराजों के दर्शन भी दुर्लभ है, जैसे अपने दुर्लभ सारथी महाराज के दर्शन दुर्लभ है ना, ऐसे ही दुर्लभ है ऐसे मुनिराज के दर्शन। धन्य है वे मुनिराज भी, और धन्य है उनके साथ या उनके मार्ग पर चलने वाले हम सब भी। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो गया। एक एक श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंड अब अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते चले जाएंगे। पहले भूमिका बना रहे थे, आज से वो बोल रहे हैं अब मेरा मन मान नहीं रहा, उद्यत हो चुका हूं आपकी भक्ति करने के लिए। इसी प्रकार से आगे एक एक श्लोक में बताते चले जाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।